तुमने मेरे साथ ये कैसे किया? जरा आराम से बात करो। ऐसा भी क्या कर दिया है तुम्हारे साथ? सही कहा, अभी न जाने और क्या क्या करेगा। देख लो अब तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो। दारिया ने इसे खुद फोन किया था और कहा कि मैं तुम्हें शेयर्स बेचना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने ऑफर कबूल कर ली। अब कुछ बोलूं? ये अभी भी तसल्ली नहीं हुई तुम्हारी? भाई रिलैक्स। फराद तुम भी रिलैक्स। फराद भाई ठीक है, क्या यही बात है? हाँ बिल्कुल यही बात है। तुम जानते थे कि हम वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं फराद? जानता था, इसीलिए मैंने जाकर खरीद लिए। मैं भी तो एक काराबे हूं और एक काराबे होने के नाते मैंने वो शेयर्स खरीदे हैं बारात। नहीं, एक काराबे इस तरह छुप छुपा के काम नहीं करता। वो हमेशा सामने आकर मर्दों की तरह बात करता है। इस तरह इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। तो झूठ है क्या? तुमने मेरे खिलाफ चाल नहीं चली? सोच समझ कर बोलो, कैसी चाल? उसने मुझे फोन किया, मैं गया और खरीद लिए। वरना मैं क्या कहता, तुम्हारा शुक्रिया दारिया, हमें नहीं खरीदना। वो किसी और को भेज देती तो फिर क्या होता? मसला सिर्फ खरीदने का नहीं है फराद बेटा। तुम्हें कम से कम बारान को बताना चाहिए था, तब कोई भी तुमसे कुछ भी नहीं कहता। क्या आप लोग हर कदम उठाने से पहले मुझसे पूछते हैं चाचा जान? इसीलिए मुझे जो ठीक लगा वो किया, खरीद लिए शेयर्स। दारिया से तुम्हारे राब्ते का पता था हमें, लेकिन इतना आगे बढ़ोगे ये नहीं सोचा था। भाई ये इतनी बड़ी बात भी नहीं जो इतना हंगामा मच रहा है। लग रहा है जैसे कोई मौत का परवाना लिख दिया हो। ऐसा क्या कर दिया है बताओ मुझे। ये तो वक्त बताएगा चाचा। कौन जाने दारिया ने तुम्हें किस कीमत पर बेचा? उस कातिल ने। काराबे कभी मुफ्त में काम नहीं करते, तुम ये नहीं जानते क्या? शायद उसे अफसोस हुआ हो, जमीर की मलामत हो, इसीलिए उसने सोचा हो कि ये नेकी कर दूं, क्योंकि तुम तो फोन ही नहीं उठाते। उसके पास अब कोई और रास्ता रह ही नहीं गया था। उसे पूरा यकीन था, तो फिर क्या करती? फराद को फोन किया। हाँ तो मुझे किया, फराद को फोन कर दिया और दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ खेल रचाया। मैंने सोचा ये बदल गया है, अब फराद पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन फिर इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब भरोसा हो सकता है क्या तुम पर? भाई भाई जरा आराम से, हम दोबारा बैठकर बात कर लेंगे, सब समझ आ जाएगा। आप रिलैक्स रहें। फराद बेटा, शाबाश बेटा, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया मेरे बेटे। इसके अलावा कोई हल नहीं था। दारिया अगर किसी और को शेयर्स दे देती तो क्या अच्छा होता? खुद बताओ। शाबाश बेटा, शाबाश। फराद, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? कुछ नहीं। कोई तो बात है फराद, तुम परेशान लग रहे हो। दारिया से मुतालिक कुछ है? मैंने तुमसे कहा ना कि कोई बात नहीं। खैर, मुझे भी जाना है। खुदा हाफिज। ऐसी क्या बात है, मुझे क्यों नहीं बता रहा? आपको अपनी बेटी के लिए खुद को ठीक रखना होगा। मैं ठीक हूँ रिवा, मुझे मजबूत होना होगा दिलान के लिए। लेकिन सबिया साहबा,
मैं नहीं कर पा रही रिवा, नहीं कर पा रही। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही, तो बेटी के सामने जाकर कैसे कह दूं कि मुझे माफ कर दो? नहीं होगा। हो जाएगा सबिया साहिबा, वो भी हो जाएगा। दिलान, हाँ, मेरी बेटी, मेरी जान। आपको ढूंढ लूंगी अम्मी, अब आप कभी नहीं रोएंगी। मैं तुम्हारे पास ही आई थी, वो मुझे पूछना था कि क्या हुआ। फरात ने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। दारिया के शेयर्स उसने खरीदे हैं। ये क्या बात हुई? और तुम्हें कुछ बताया भी नहीं? हाँ, मुझे कुछ बताए बगैर। न जाने उसके जहन में क्या चल रहा है। कहीं वो ये तो नहीं समझ रहा कि वो अब होल्डिंग में बाइख्तियार हो जाएगा? उसे लगता है ऐसी चालें चलकर वो ताकतवर हो जाएगा। उसका दिमाग खराब हो गया है। गुस्सा मत करो, फरात बेवकूफ है। साफ जाहिर है वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। उसने सोचा जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी बात सुनी जाएगी शायद। बल्कि उसे महसूस हुआ हो कि वो पीछे रह गया है या तुम्हारे कंट्रोल में है। लेकिन मैं तो उसका रास्ता नहीं रोक रहा ना। अच्छा मशवरा देगा तो क्यों नहीं मानूंगा। कोई अच्छी पार्टनरशिप, कोई अच्छा प्रोजेक्ट। लेकिन नहीं, उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर चलता है कि जल्दी से ऊपर पहुंच जाए। यानी करीम के कातिल से जाकर शेयर्स खरीद लिए, ये किया उसने। क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? नहीं, कहता है कि दारिया को पछतावा हो गया था। तुम परेशान मत हो, आखिर फरात की ही तो बात हो रही है, कोई दुश्मन थोड़ी है। वैसे उस नवीन उचार का भी अभी तक कोई पता नहीं चला। पता चल जाएगा। इस वक्त तुम्हारा काम ज्यादा अहम है। ऐसा करो, तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा किसी चीज की जरूरत नहीं। तो फिर आओ, बाग में थोड़ी सैर करते हैं, अच्छा लगेगा। चलो।